नवरात्र तृतीय दिवस परम कल्याणकारी और शांति प्रदायिनी माँ दुर्गा चंद्रघंटा रूप पूजा पाई। तथाकथित कथा रही जे माँ चंद्रघंटा घंट ध्वनि रे अत्याचारी दानव दैत्य सबु भयभीत होती। मस्तक माँ अर्धचंद्र धारण करती एवं सिंह वाहन रे विराजमान करती। एही स्वरूप माँ को मस्तक घंटा आकार अर्धचंद्र थिबारु तांकु चंद्रघंटा बोली कहुए। माँ चंद्रघंटा स्वरूप होउची कैलाशपति शिवं को विवाह करने समय नववधू रूप। नारी जीवन यह एक वैवाहिक सोपान अटे जो सोपान से आपणार समस्त शक्ति सामर्थ्यर समर्पण करने शिखिए। निजको निज नियंत्रण रखा समर्थ होता है। मनर अधिपति होउछंती चंद्र। मन को निज बसरे रखा दुर्गांकर एही रूप को आराधना करा जाए। पौराणिक कथावस्तु अनुसार जितेबेले असुर मानकर आतंक पृथ्वी रे बढ़िबाकू लागिथिला सेतेबेले देवी चंद्रघंटा रूप रे आविर्भूत होइथिले। असुर मानकर प्रभु थिला महिषासुर, जहार देवता मानक सहित युद्ध होइथिला। महिषासुर देवराज इंद्रଙ୍କ सिंहासन पाइबाकू चाहुथिला। स्वर्ग को शासन करने को तार इच्छा थिला। एही इच्छा जानी समस्त देवता एथिरे उत्क्षिप्त होइथिले। एही समस्यारो मुक्ति पाइबा पाई भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश्वर निकट उपस्थित हेले। भगवान श्रीहरि एकथा सुनी क्रोधित होइथिले। क्रोध हेतु तीन जनक पाटिरु बाहरिथिबा शक्ति द्वारा तांकठारु जणे देवी जन्म होइथिले, जाहाकु भगवान शंकर तांको त्रिशूल देइथिले एवं भगवान विष्णु चक्र प्रदान करिथिले। सेबळे अन्य देवता माने और देवी माने मध्य निज निजर अस्त्र शस्त्र मान मातांक हाथ में देइथिले। देवराज इंद्र देवी को एक घंटा देइथिले। सूर्य निजर तीक्ष्ण शक्ति खंडा देले यात्रा पाई सिंह वाहन रूपे प्रदान कले। यापर माता चंद्रघंटा महिषासुर पाखरे पहुंची आ महिषासुर बंचिबा पाई मां को ऊपर आक्रमण करिथिला। यापर देवता असुर मानक मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ होला। माता चंद्रघंटा महिषासुर को हत्या करथिले। यापर माता देवता मानकु सुरक्षा देथिले। मांकर एही चंद्रघंटा रूप को पूजा करबा द्वारा जस वृद्धि होता है। नवरात्र तृतीय दिन में मां को पूजा कले भयर मुक्ति मिलवा सहित अपार साहस और शक्ति प्राप्त होता है।